नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय समय सार कलश चलते हैं। पहला कलश है समय सारा या नमस्कार है, उसे इस प्रकार कहा समय सार को नमस्कार। तो समय शब्द में तो 6 द्रव्य को समय लागू होते हैं। 6 द्रव्य भगवान ने कहा ना, 6 द्रव्य है वस्तु। 6 को सम अय जो अपना निजी ध्रुवपणा रखकर परिणमन बदलते हैं, वो समय में से ऐसा निकलते हैं। तो उस सर्व को समय कहने में उसमें सार क्या है वो बात है यहाँ। तो 6 द्रव्य में सार वो एक आत्मा, समझ में आया? कि सारपणा तो आत्मा को ही घटते हैं, दूसरा कोई पदार्थ को घटते हैं। तो कहते हैं कि सार आत्मा को क्यों घटते हैं? एम प्रश्न किया। क्यों कि सर्व ही पदार्थ अपने अपने गुण प्रिय विराजमान है। इतना तो शंका पूर्ति मुखी है। तो इतनी तो मानसनी लायकात है कि सर्व पदार्थ अपना गुण ने पर्याय से स्वाधीन है। समझ में आया? ऐसे तो मानते हैं, ऐसा तो ले लिया है। इतनी तो पात्रता है, ऐसा टीकाकार मान लिया है। नहीं सुनने, प्रत्येक पदार्थ आत्मा हो क्या परमाणु हो, भगवान ने 6 द्रव्य देखा तो प्रत्येक पदार्थ द्रव्य नाम वस्तु है, उसमें गुण है कायम रहने यानी शक्ति, और वर्तमान उसकी अवस्था। तो इतना तो टीकाकार है, श्रोताओं को स्वीकार कर लिया कि इतना तो श्रोता है कि प्रत्येक पदार्थ अपना गुण पर्याय से विराजमान है और स्वाधीन है। इतना तो ये कबूल करते हैं। समझ में आया? आत्मा और परमाणु सब पदार्थ अपने अपने शक्ति गुण और पर्याय वर्तमान दिशा उससे विराजमान है। विराजमान शोभित है, समझ में आया? शोभित है और स्वाधीन है। समझ में आया? प्रत्येक आत्मा चाहे तो निरोध का हो, चाहे तो सिद्ध, चाहे तो साधक, चाहे तो परमाणु और अखंड पिंड रजकण का, पर वो प्रत्येक वस्तु अपनी त्रिकाल शक्ति अर्थात गुण शक्ति को और वर्तमान दिशा उससे ही शोभित है। विराजमान नाम शोभित है, उससे उसकी शोभा है। समझ में आया? चाहे तो निगोद में हो तो पर अपना गुण पर्याय में उसकी विराज शोभा है। पर के कान से वो है और स्वाधीन है। दूसरा शब्द लिया, लिया ना, विराजमान है और स्वाधीन है। प्रत्येक आत्मा स्वाधीन है। तो कोई कहे कि कर्म के अधीन कर्म कराता है, ऐसी बात है नहीं। अधीन हो जा, पर स्वाधीन होकर अधीन होते हैं। क्या अपनी स्वतंत्रता रखकर कर्म का निमित्त में अधीन होता है, पर वो भी स्वाधीन है। विकारपणे प्रणमता है, निमित्त के अधीन, वो भी स्वाधीनपणे प्रणमता है। पर के कान से है सा ठीक। समझ में आया? इतनी कबूलात तो टीकाकार है, श्रोताओं में समझिया पीछे वो आप दूसरी करते हैं। इतनी तो श्रोता में लायकात होनी चाहिए कि प्रत्येक वस्तु गुण पर्याय में है
तो प्रत्येक अपने से शोभती है, टकती है, रहती है, विराजमान है और स्वाधीन है। राग आदि हो तो भी स्वाधीन से राग करते हैं। कोई पराणे राग कराते हैं, कोई पर पदार्थ ऐसा है नहीं। हाँ, समझ में आया? क्योंकि सत्वद्रव्य लक्षणम प्रत्येक पदार्थ का हुआपन उसका लक्षण है और उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत। प्रत्येक पदार्थ अपनी नई नई अवस्था से उत्पन्न होता है, पुरानी अवस्था से व्यय होता है, जाति से ध्रुव होता है। तो वो तो उसका सत्परण है, वो पे सिद्ध किया था यहाँ। ये सिद्ध किया कि प्रत्येक वस्तु अपनी गुण और पर्याय ध्रुव ने अवस्था उससे शोभित है, टिकती है, रहती है, शोभा है, उसका स्वावलंबी ऐसा तत्व ही है। समझ में आया? और स्वाधीन है, पर के अधीन होना भी स्वाधीन है। समझ में आया? कोई किसी के अधीन नहीं, स्वाधीन है। अस्थि से किया, नास्ति से कहते हैं। कोई किसी के अधीन नहीं। आत्मा कर्म के अधीन, कर्म कराते ऐसा नहीं हम कहते हैं। विकार ये मोटा प्रश्न ये जो हमारा बात कर्म ज करावे બધું ऐसा શું કરે સાધુ? कर्म ने લઈને જ આ શરીરને આવું નાના શરીરમાં રોકાવું પડે, બડા શરીરમાં રોકના પડે, એ તો શરીરને લઈને શરીરને લઈને કહ્યું એમ शरीर इतना है ना तो इतना में जो इतना में रहना पड़े, तो इतना शरीर का संबंध में पराधीन है कि नहीं? शरीर के काम से ना है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। ये अपने पर्याय का योग्यता से क्या रहते हैं, शरीर के काम से नहीं। शरीर बड़ा हो तो बड़ा होना पड़े, शरीर के काम से ऐसा नहीं। समझ में आया देवलाल जी? क्या शरीर प्रमाण रहना पड़ेगा? बड़ा शरीर होते उससे ऐसा होता है, इससे कर्म प्रमाण लगा देना चाहिए, शरीर प्रमाण कहते हैं। हाँ, जो शरीर प्रमाण तुम्हारे में रहना पड़ता है तो इतना तुम शरीर से पराधीन हो, ऐसा है नहीं। अपनी पर्याय ऐसी करने में स्वतंत्र जीव है। उस समय व्यंजन पर्याय शरीर प्रमाण आकृति करने में आत्मा स्वतंत्र है। समय समय में अपनी स्वतंत्र स्वाधीन से ऐसी आकृति में रहते हैं। समझ में आया? शरीर के काम से नहीं। पहला छोटा शरीर था तो वो प्रमाण रहा, बड़ा हुआ तो वो प्रमाण रहा, शरीर प्रमाण करना पड़ा, ऐसा ही नहीं है। क्या देखने में आता है? क्या वो होता है उससे, वो देखने में आता है यहाँ से? देखते कहाँ से? पर शरीर प्रमाण तो होता है अपने कान से, तुम देखते हैं उससे, तुम दृष्टि में पेड़ है। शरीर में भी समय समय में अपनी पर्याय की आकृति और परिणमन बदलना अपने से होता है, पर से नहीं। उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सब वो बात सिद्ध किया है। प्रत्येक समय में प्रत्येक द्रव्य उत्पाद वही पड़े स्वाधीन है। शरीर का उत्पाद वही शरीर में है, आत्मा का उत्पाद वही नई व्यवस्था होने वो अपने है। समय समय में अपनी आकृति में रहने वाला है, पर के कारण से ऐसा रहना पड़ा, ऐसा है नहीं। समझ में आया? किसी के कोई किसी के अधीन नहीं, आत्मा कर्म के अधीन नहीं। अपने कारण से अधीन हो पर वो कर्म उसके अधीन कर दे, ये वस्तु नहीं, पद्रव्य है। तो ईश्वर कर्ता जगत का माने ना, अध्ययन है माने मैं पर के कारण से मैं पराधीन हो गया, तो इसकी दृष्टि विपरीत एक जात की हो गई। और भाई यही बात है भाई, वितराग नो महाराज ओके ईश्वर जगत किया आके के हमें यहाँ शरीर के कारण से पराधीन अंदर होना पड़े, तो ईश्वर हो गया शरीर तेरा, कर्म तेरा ईश्वर हो गया, उसके कारण से तेरे रहने पड़े। समझ में आया? ऐसा है नहीं। कोई किसी के अधीन नहीं। जीव पदार्थ का सारपना कैसे घटता है, इसका प्रश्न हमें आया। अरे लगाया स्वाधीन है, सुपीत है, कोई के अधीन नहीं,
विराजमान अपना उत्पाद में ध्रुव से है, तो हमें सारपना तो सबको घटते हैं। जीव पदार्थ का सारपना कैसे घटता है भगवान? सब पदार्थ में जीव कोई तुम सार 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 कहते हो, वो कैसे घटते हैं? उसका समाधान करने के दो विशेषण कहे नाम कहने में आता है। दो विशेषण है, समझ में? दो विशेषण कहने में आता है। समझ में आया? कैसा है भाव? कैसा है भगवान आत्मा का भाव? आत्मा का भाव स्वानुभूत्या चकास्ति, सर्वभावांतर सिद्धि। एक बात कि इस अवसर पर स्वानुभूति कहने से निराकुर तो सुख लेना है, मूल तो सारवा सार सुख लेना है। हाँ, सर स्वानुभूति के आत्मा अपना शुद्ध अनुभूति करने से अपना स्वभाव का आश्रय लेकर जो अनुभव करते हैं, तो स्वानुभूतिया चकास्ते निराकुर तो लक्षण शुद्धात्म परिणाम रूप, उसमें आकुलता रूप रहित निराकुल लक्षण वाला शुद्धात्म परिणाम रूप, देखो शुद्ध आत्मा परिणाम रूप अतीन्द्रिय सुख जानना, ध्यान रखिए। सार में दो शब्द लगा दिया है। आत्मा को सार क्यों कहा? एक तो स्वानुभूत्या चकास्ते सर्वभावांतर सिद्धि, पीछे कहेगा वो सुख हित रूप है, दुख अहित रूप है, ये पीछे कहेगा। पहले वो लेते हैं कि भगवान आत्मा अपने में पुण्य पाप का राग का लक्ष्य छोड़कर अपना शुद्ध भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, उसकी अनुभूति करने से, उसका अनुभव करने से निराकुलता आकुलता का रहित ऐसा निराकुल लक्षण, ऐसा अतीन्द्रिय सुखपना उसमें उत्पन्न होता। समझ में आया? शुद्धात्म परिणाम वो पर्याय है। क्या कहते हैं? जो आत्मा है वो वस्तु हुई, उसमें गुण है, ज्ञान आनंद है, गुण त्रिकाल, त्रिकाल आनंद नहीं, ज्ञान त्रिकाल गुण है। तो उसका परिणमन करने से आत्मा में निराकुल सुख का आनंद का परिणमन पर्याय प्रकट होती। समझ में आया? स्वानुभूति कहने से निराकुल तो लक्षण भगवान आत्मा परमाणु कोई रीते है कि दूसरा द्रव्य परिणमन करके सुख उत्पन्न कर सकते हैं? उसमें सुख है नहीं, जड़ में सुख है, परमाणु में, शरीर में, पैसा में, रोज में नहीं, पैसा में। पैसा हैरान हो गया पैसा हमारा मानकर, पैसा तो जड़ है, दूर है, पुद्गल है। भगवान सद्रव्य में पुद्गल कया है? भगवान है सद्रव्य क्या? वो आत्मा पुद्गल, धर्मास्य आकाश का, तो शरीर तो पुद्गल है, पैसा पुद्गल है, ये पुद्गल उसका स्वामी है, आत्मा स्वामी है उसका। काम में धूल में आता नहीं है, क्या काम में आता है? यही चिट्ठी राग करने में निमित्त होता है, दुख होने में पैसा निमित्त होता है। दुख का लाभ हुआ, सुख होने में नहीं मिला है। सुख में तो अनाको लक्षण अनुभूति लक्षण है, वो कहते नहीं है। जी आप समझ में आया? सार में कैसी घटना किया है कि भाई सार क्यों है कि अपना आत्मा अपनी अनुभूति से भगवान आत्मा द्रव्य है न, वस्तु पदार्थ, और उसका गुण है आनंद, ज्ञान अनंत गुण है, तो उसका गुण की पर्याय स्वानुभूति। देखो भाषा के गुण का अनुभव करते हैं आत्मा, तो स्वानुभूति निराकुल लक्षण ऐसा शुद्धात्मा परिणमन, शुद्ध स्वरूप का परिणमन, शुद्ध स्वरूप का पर्याय में होना, ऐसा जो सुख समझ आया? अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख आत्मा में होता है। ऐसा सुख कोई पर पदार्थ में चिन्हकाल में होता। समझ में आया? सार क्यों घटते हैं जीव को? पाछा वो कहता है शुद्ध को सार घटते हैं भाई, और शुद्ध से कहा भले
सारा पदार्थ विराजमान है, स्वाधीन है, वो बड़ा रहो। पर मैं सार क्यों कहा? वो जीव को सार क्यों कहा? ये जीव ऐसा है कि जो अपना शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर है, जो आनंद प्राप्त किया, केवल ज्ञानी परमात्मा है, केवल ज्ञान केवल दर्शन पूर्ण आनंद प्रकट किया, ऐसा है आत्मा अपने में गुण जो आनंद ने ज्ञान पड़ा है उसका अंतर अनुभव करके शुद्धात्मा अनुभूति, निराकुलता लक्षण, जिसका आकुलता नहीं ऐसा निराकुल लक्षण, ऐसा स्वरूप शुद्धात्मा परिणम रूप, शुद्ध आत्मा की अवस्था रूप, शुद्ध दशा रूप, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? समझ में आया? ये भी घटना कैसे नहीं? टीका राजमली पांडे राजमल जैन धर्मी समय सार नाटक के मरमी। सुख सार में सुख ने सुख की भाषा 3 में घटाएगा। सुख तो एक ही घटाना है, अनुभूति में अपन सुख, पूर्ण में पूर्ण सुख, सर्व भावांतर सीधे केवल ज्ञान पान, ये है ना लक्षण। ये जीव में है, दूसरा में है नहीं, तो उसको सारपणा घटता है। बराबर समझ में आया? हाँ, શું કે देखो आ अवसर पर यहाँ हमारे जो कहना है उसमें जगत को सुख चाहिए है ना। जगत तो सुख में के झाड़ा नाचते हैं ना, झाड़ा समझते हैं, क्या कहते हैं? आपदा। पैसा में सुख है, स्त्री में सुख है, बहिर आबरू में सुख है, मकान में सुख है, कपड़ा में सुख है, जवेर में सुख है, मौसमी में सुख है, लड्डू में सुख है, धूल में सुख है, कारीगरी देखने में सुख है, धूल में ही नहीं। सुन तो सही, वो कहते हैं सुख तो तेरे में है, ये आत्मा में सुख है, ये आत्मा में भगवान ने सुख देखा है ना, है ऐसा सुख को जो प्राणी अनुभूति करके शुद्धात्म परिणमन 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 परिणमना होना, जो आत्मा में सुख है वही सुख रूपे परिणमन अवस्था में होना, वो अतीन्द्रिय सुख जानना, उसके मायके आत्मा को सार कहने में आया। समझ में आया? बराबर। शुद्ध को सार कहते हैं, ये सिद्ध करने पर शुद्ध को सार भाई, अशुद्ध को नहीं, शुद्ध तो सार दिन वाले हो सार नहीं। सार तो भगवान आत्मा अपनी शक्ति में जो मौजूदगी आनंद की है, ये अंतर एकाकार होकर आनंद का प्रवाह रूप परिणमन हो, वो कारण अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हो, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होकर जानने में आता है, अनुभव में आता है, वो जीव में होता है, वो कारण से उसको सार कहने में बड़ा। समझ में आया? वो मैं तो विधि भी बता दिया कि आनंद कैसे प्रकट हो, कि अनुभूति आपने। समझ में आया? ચકાસન અવસ્થા લીધી જાય પાછા એ અવસ્થા આમ લેવું છે ને, સુખરૂપી પરિણમન લેવું છે ने, सुखरूपी अवस्था को यहाँ लेना है तो चकास से पर प्रसिद्ध हो गई। आत्मा आनंद रूप था स्वरूप में टिका, उसमें एकाकार होकर आनंद की पर्याय में प्रसिद्धि हुई, वो आत्मा आनंद द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि हो गई। समझ में आया? आत्मख्याति मान भाई वो भी आ गया, आत्मख्याति का है ना श्लोक, आत्मख्याति में पहलो श्लोक है, तो उसमें वो भी आ गया। भगवान आत्मा आनंद स्वरूप जो है, वस्तु में आनंद पड़ा है, टिका अतीन्द्रिय आनंद जो परमात्मा को प्रकट होता है, कहां से प्रकट होते? बाहर से आता है, बाहर से कोई लटकते हैं आगे, अंदर में पड़ा है, स्वभाव में सामर्थ्य पड़ा है। तो कहते हैं कि उसका अनुभव करने से जो पर्याय में शुद्धात्म परिणाम रूप अनाकुल आनंद आया, कोई सारपण है, वो मैं ऐसा जीव को सारपण आए हैं। आया किशन भाई? ठीक,
उस रूप अवस्था है जिसकी आत्मा की, क्या कहते हैं? भगवान जो कोई पदार्थ में आनंद रूप अवस्था है, कोई पदार्थ में, अने अशुद्ध आत्मा में आनंद रूप अवस्था है अवस्था। जिसको आनंद रूप अवस्था अंदर में शक्ति पड़ी है, उसका अनुभूति करके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान साथ में आत्मा का आनंद का परिणमन हुआ, उसके वो शुभायमान है, वही उसकी अवस्था है। वो अशुद्ध उसकी खरीखर अवस्था नहीं, विकारी अवस्था खरीखर उसकी नहीं, ये तो आगंतुक अवस्था, उपाधि मैल अवस्था है। समझ में आया? मेहमान आते हैं तो आगंतुक कहते हैं। मेहमान कितना दिन रहे? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, महीनों, 2 महीना पहले। अभी तो इतना वक्त ही नहीं है। काम बहुत 1 दिन 2 दिन भाई बस रहे तो पहला महीनो रहता हो, महीना हमारा अपने भाई છે ब्राह्मण केवा तरवाड़ी हमारे तरवाड़ी ब्राह्मण गाम में तरवाड़ी 1 महीनो जान रहे, जान આવે 1 महीनो जानना रिवाज હતો એનો। 1 મહિનો જાન રે અને 1 મહિનાનો ખર્ચ, 1 મહિનો જાન મહિનો પણ 1 મહિનો રહેતા। અમને ત્યાં કહેતા લોકો કરવાની કહેતા અમારી જાન આવે તો 1 મહિનો રહે, કેવી રીતે પહેલી નિવૃત્તિ હતી। અત્યારે વાળીને નવરત જ્યાં 1 દી માંડ નવરો કાઢે, આજે લગ્ન કરે સાંજે રાતે વયા ચલા જા। पहले तो साधारण अपने वाणिया में 9 टंग था। 7 टंग तो जमानो तो भाई नहीं भाई खबर है, 7 टंग तो साधारण जाए दी और 3 दिन उसमें जो करे शू कहवाय घर जीवन बच्ची तो नहीं रोटी करे तो 2 टंग बीजा खाए, 9 टंग खाए, 4 दी आखा है। लोग तो छोकरा बोकरा जाए खुशी थे, मेरा 4 दरेक क्या હવે નવરાજ કે દિયા મુંબઈ માં આજે 2 વાગે જાય, 6 વાગે ઘરે ભાઈ આવે। અહીં कहते हैं कि उसमें कहीं सुख नहीं। समझ में आया? अशुद्ध दिशा आगंतुक मैली है, उसको सार कहने में आता नहीं, ये तो असार है। सार तो भगवान आत्मा अपना अनुभव करके जो लिखा के ठीक है। द्रव्य गुण में जैसा आनंद है, ऐसा पर्याय में अनुभव करके प्रकट करते हैं। अतिंद्रिय सुख वो 4थे गुण स्थान से आया और पूर्ण सर्वज्ञ हो जाते हैं। पूर्ण सुख है, सुख से सारपना ले लिया है, शुद्ध को सारपना ले लिया है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को शुद्ध भगवान आत्मा द्रोह, उसकी दृष्टि शुद्ध पर होने से परिणमन में शुद्धता न आनंद आए, ऐसे सार उसको सार घटते हैं। समझ में आया? तो प्रण भाई हमारा पैसा बलसा नो सार पण घटતું નથી એમ कहते हैं? नहीं भाई તમારે તે વખતે બહુ હતું માન્યતા હે બોલતી એના લગ્નમાં એટલા વખત પહેલા 30,000 નો ખર્ચ લગ્નમાં, 3,000 નો માંડવો, 30,000 નો ખર્ચ માંડવો। કેટલા વર્ષ છે? 50 વર્ષ થયા છે, 40 પેલા લગ્ન થયા 76 24 ને 49 વર્ષ પહેલા 30,000 રૂપિયા એક લગ્નમાં નાખ્યા હતા એના, એની માઈ 3,000 નો માંડવો, 30,000 નો લગ્ન। હવે અત્યારના 30,000 તો કેટલા થાય? સુખે છે એમાં ક્યાંય? समझ में आया? हाँ हाँ धूल में पर ये वक्त ये माने नहीं, माई माने का हाँ अपने तो पैसा ना देखो अपने ग्रस्त मानस थी तो अपना लगन में क्या 1,000-2,000 हो। समझ में आया? तो वहां भी जाओ को कहते तो 30,000 નો લગન, 48 વર્ષ પહેલા 30,000 પહેલા લગન માં 30,000 નો કરે, માંડવાનો 3,000 નો કરે। સુખી છે બધા કહેતા હતા, સુખી છે એમના બાપ 15 લાખ મૂકી, એવું સાંભળે હું કેવું હોય કરતું, પણ એ વાતો સુખી છે, ધૂળ में नहीं है। कौन कहते सुखी? ये भाई सुखी तो मुंबई जाए વધારે ભેગા કરવા અને હાચવાનો ભાવ એ દુઃખ,
મેળવવાના ભાવે દુઃખ, રક્ષાનો ભાવ એ દુઃખ, वापरवानो भाव ये दुख लो, क्योंकि आंखों सा है। पैसा रखने का भाव दुख, मिलाना का मिलान करना दुख, और उसका व्यापार खर्च करना ना, गमे क्या खर्च करे, धर्म ने माने खर्च करे तो शुभ राग आंखों सा है। समझ में आया? ये सुख नहीं, ये सार नहीं। सार तो भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर सर्वज्ञ देव ऐसे फरमाते हैं, भगवान तुम तो आत्मा हो न प्रभु, तेरे में आनंद है न, वो सुख है न, तुम्हें सुखनी अभिलाषा है न, और सुख तो तुम सुख के माटे तो तुम ज्यादा हाथा नाचते हो, सुख तो अंदर में है न प्रभु। ये अंदर में दृष्टि करने से अनुभूति में सुख का आना वो इसका सारपणा है। समझ में आया? वो 8 वर्ष की लड़की हो, अनुभूति हो, आनंद ऐसा है, पति हो, चक्रवर्ती हो, विचार दृष्टि हो, दुख रूप आधार है। अरे अरे भाई भाई सुरेंद्र भाई, હું તો રાજા હોય क्षमा क्षमा कर दो, हजारों राजा हम शामिल जाता, ત્યાં દુઃખ है, અસાર है, અને એની સ્ત્રી હોય નાની ઉંમરની 20 વર્ષ પછી ધર્મી સમ્યક દ્રષ્ટિ हो, એમ સૈનિક રાજા જો, સૈનિક રાજા की છેલ્લાના રાણી। સમજ में आया? રાજા સૈનિક એટલે મોટો રાજા, અનેક હજારો રાજા તેની આમ સેવા કરે તૈનાતમાં ઉભા, અને મોટા હીરાના મોટા સિંહાસન સમાનતા હતા, મિથ્યા દ્રષ્ટિ હતો સૈનિક રાજા, અસાર છેલ્લાના રાણી, सम्यक दृष्टि अनुभूति। हाँ देखो, समझ में आया? पीछे को समझाया, रानी है पति को समझाया, गुरु संत मिल गया और उसका सम्यक दर्शन पाया, अनुभूति पाई, तीर्थंकर उसका बंधा, आयुष नर्क का बन गया था, पहली नर्क के जाना पड़ा सैनिक राजा, क्या से निकल कर तीर्थंकर आलती 24 में तीर्थंकर होगा, लड्डू बन गया, वो लड्डू में से पची घी निकाल करके पूरी नहीं बने, लड्डू बन गया में से घी निकालो और दूसरा काम का घी तो क्या रह गया, हवे गोल निकालो, गोल क्या रह गया, हवे नहीं, यहाँ तो थोड़ा घी नाखो न का हुकवो, दूसरा कोई उपाय एम जो नरक का आयुष का लड्डू बन गया, स्थिति घट जाए, समझे, कहाँ स्थिति बढ़ जाए, गति ना भरे, गति जाना पड़ा, स्थिति घट गई, 84,000 जाना, पर अनुभूति का सारपणा साथ में है, सुखी है न, सारपणा के कारण यहाँ से निकल कर यहाँ आएगा और तीर्थंकर होगा। महावीर भगवान था, ऐसा ही शरण राजा आगामी कल होगा और केवल काम के मोक्ष हो जाएगा। समझ में आया? ये जगत में तो आत्मा का अनुभव वो सुख वो सार है, कोई दूसरा सार। हाँ हाँ हाँ, क्या कहते हैं आप? प्रभु 11 अंक का जानपना किया, 9 पुरों का वो सार नहीं, हम कहते हैं। अनेक कसाई की मंदता करके कोई 5 महाव्रत आदि ले आओ, सार नहीं एम कहते हैं यहाँ। सार तो इसको कहते हैं भगवान और त्रिलोकनाथ परमेश्वर के ज्ञानियों, अनंत तीर्थंकरो हुआ सर्वज्ञ विराजमान है, महावीर क्षेत्र में सिमंदर परमात्मा विराजमान है, लाखों केवड़ियों विराजमान साथ में है, अभी महावीर क्षेत्र में मनुष्य पने सिद्धाइया हो। समझ में आया? त्रिकालना तीर्थंकरों ने केवड़ियों ऐसे फरमाते हैं, सार किसको कहते हैं? भगवान आत्मा अपना सुख स्वरूप का पर्याय में अनुभव करे, अनुभूति करे, उसको सार कहने में आता है। तो शुद्ध जीव को सार कहने में एम कहते हैं। समझ में आया? एक बात
उस रूप अवस्था है जिसकी, ऐसे प्रसिद्ध हुआ, निर्मल प्रसिद्ध, उसका नाम आत्मख्याति है ना। आत्मा अपना आनंद से प्रसिद्ध हुआ, शुद्धता से प्रसिद्ध हुआ, वही आत्मख्याति। समझ में आया? अपना शुद्ध स्वरूप अंदर पूर्ण है, उसका अवलंबन लेकर पर्याय में शुद्धता से प्रसिद्ध हुआ, कोई आत्मख्याति, आत्म प्रसिद्धि, कोई आनंद रूप और ऐसा रूप। समझ में आया? यहाँ कोई शुक्र लेखा किया हो, कोई सार नहीं। मिथ्या दृष्टि है और शुक्र लेखा है, दया दान व्रत भक्ति आदि परिणाम करते हैं, वो कहते हैं कि अशुद्ध है, ये सार नहीं, ये सार नहीं। कहते महावरत राग है, अब क्या राग लेना है, राग आ जाता है, स्वरूप की स्थिरता करना ही अपना पुरुषार्थ है। समझ में आया? कहते हैं आई तो आपने 3 बोल में उसने सार घटाया कैसे, राजमल जी इसे निकाला कि सारपना क्यों करते हैं कि एक तो आत्मा अनुभव करते हैं तो आनंद आता है, आनंद आता है, शुद्ध जीव को आनंद आता है, तो शुद्ध जीव ही सार कहने में आता है, शुद्ध जीव सार नहीं। हाँ, और सर्वभावांतर सीधे दूसरा शब्द है, उसमें भी आनंद बताना है, और पूर्ण ज्ञान सहित आनंद, सर्वभाव अतीत अनागत वर्तमान पर्याय सहित आय आत्मा पूर्ण जारे ज्ञान होता है, अनुभूति करते करते हैं केवल ज्ञान, भगवान आत्मा को केवल ज्ञान होता है, तो 1 सेकंड के असंख्य भाग में 3 काल 3 लोक आत्मा देखते हैं, इसको केवल ज्ञानी कहते हैं। तो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो भी आत्मा का सार में करते हैं, क्योंकि उसमें भी अनंत आनंद आता है। समझ में आया? एक तो अनंत केवल ज्ञान सिद्ध करते हैं और उसमें साथ ही आनंद आता है, शुद्ध है ना, शुद्ध हो गया तो उसको सारपना घटता। साधक सार नहीं, पूर्ण सार, दे सार है। सर्वभाव अतीत भूतकाल का अनंता द्रव्यो गुण ने उसकी पर्याय को भगवान का ज्ञान में आ जाती है। आत्मा का ज्ञान में अनुभूति करते करते हैं, क्या पूर्ण केवल ज्ञान होता है, तो अतीत अनंत काल हुआ तो सब ज्ञान में आ जाता है, कोई बाकी भूतकाल की कोई बात ख्याल में भगवान को न हो, ऐसा होता नहीं। अतीत अनागत भविष्य, अनागत अनंत काल सब ख्याल में आ जाता है। काल का तो अंत नहीं, तो अंत नहीं तो उसका ख्याल कैसे आ जाता है? अनागत जैसा नहीं है, अंत नहीं, ऐसा ज्ञान में आ गया है। अनादि अंत शुरुआत नहीं, अंत नहीं, अनादि है वस्तु। यदि आत्मा कभी नहीं था, कभी नहीं होगा, है पूर्व था, अत्यारे भविष्य में, ऐसा प्रत्येक परमाणु और प्रत्येक आत्मा की जो अनंता पर्याय वो जो बीत गए और पर्याय जो होगी, उसको भगवान का ज्ञान में इस समय में जानाती है। ऐसी शक्ति हो तो शुद्धात्मा में है, समझा? शुद्धात्मा में, ये शुद्धात्मा का परिबल में तो सार कहने में आता है। बराबर। अतीत अनागत वर्तमान पर्याय सही, भगवान का ज्ञान इसलिए अनुभूति करते हैं, केवल ज्ञान होता है 3 काल 3 लोक का, तो उसमें सब पर्याय ख्याल में। आज समय मोक्ष जाएगा, आज समय मोक्ष हुआ है, सब भगवान का ज्ञान में कोई बाकी पूर्ण ज्ञान है। केवल ज्ञान में क्या बाकी है? भगवान का ज्ञान पूर्ण है, उसमें कोई अपूर्ण कोई न जानना ऐसा रहता है। 3 काल 3 लोक एक समय में भगवान का ज्ञान, अनुभूति का ज्ञान पूर्ण होते तो ऐसा होता सहित आनंद गुण विराजमान। देखो कौन, जितने पदार्थ, भूतकालनी पर्याय, वर्तमानी अवस्थान और अनंती भविष्य की, ये पर्याय सहित अनंत गुण विरापक, ये पर्याय सहित गुण અને ગુણથી વિરાજમાન જીતને જીવાદી પદાર્થ पर्याय गुण दर्द ने ले लिया। समझ में आया? देखो कितनी टीका करी છે ने। આ ગ્રસ્તાશ્રમ में था,
हाँ 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 वो लोग बाई छोकरा नहीं था सांभने હવે तुम तो सही तो એને ઘરે રહ્યા અહીં ક્યાં ઘરી જશે ભાઈ અગમ નિગમની વાત છે ભગવાનની ભગવાનનો માર્ગ લોકો સુનાય નહીં क्या मार्ग है मान लिया कि मैं भगवान में मानते भगवान को दूरी नहीं मानते है हाँ गंभीर सूक्ष्म निकाला देखो पहले श्लोक में कहते हैं एक तो स्वानुभूति चकास से उससे सार है और एक सर्वभावांतर सीधे वो आत्मा को दो मूल लागू पड़ते माटे जीव सार शुद्ध जीव सार है समझ में आया तो केवल ज्ञान पूर्ण हुआ वो कहते हैं जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ की अतीत अनागत ने वर्तमान पर्यायों सहित गुण सहित द्रव्य विराजमान जितना है सबको भगवान का ज्ञान में एक समय में जानने में इसलिए पूर्ण आनंद है भगवान को पूर्ण आनंद है अतीन्द्रिय आनंद ये आत्मा में पूर्ण आनंद प्रकट होता है माटी शुद्ध आत्मा एक सार कहने में आता समझ में आया उनका अंतरछेदी सर्वधि पर्याय सहित अनंत गुण विराजमान पदार्थ उनका अंतरछेदी एक समय में युगपत एक समय में सेकंड का असंख्यमा भाग में एक समय कहते हैं आंख पीछे उगाड़े में असंख्य समय जाए उसका छोटा में छोटो काल एक समय उसमें केवल ज्ञानी परमात्मा एक युगपत एक समय में एक साथ भूत भविष्य वर्तमान एक साथ અહીં તો પર્યાય થઈ દીધું લોકો પર્યાય અત્યારે નથી કેમ જાણે એમ કે છે નહીં વર્તમાન પર્યાય નથી અને પર્યાય રૂપે કેમ પ્રગટ કેમ જાણે હવે ન પ્રગટ રૂપે નથી જાણે પણ છે તેમ બધું જાણે एक समय में युगपत प्रत्यक्ष रूप से भगवान का ज्ञान ये आत्मा का ज्ञान अनुभूति का कारण से जो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ ऐसा सारपण आत्मा में है और जाननशील एक समय में जाननशील है प्रत्यक्ष जाननशील क्या क्या शब्द ये जानने का स्वभाव है आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके जो केवल ज्ञान प्रकट करते हैं वो केवल ज्ञान का जाननशील जानना स्वभाव है तरण लोग एक समय में जानना उसका अपना स्वभाव है पर के कान से नहीं पर का नहीं पर के अधीन नहीं समझ में आया लोकालोक है तो यहाँ ज्ञान हुआ इतना निमित्त ने अधीन हुआ ऐसा नहीं अपना पर्याय का जाननशील स्वभाव है समझ में आया ऐसा भगवान आत्मा जो द्रव्य गुण तो शुद्ध है पर पर्याय में शुद्धता प्रकट करी आनंद का वो सार और उससे पूर्ण आनंद ने पूर्ण के विज्ञान प्रकट किया वो जीव कपना का सार समझ में आया समय सारनी व्याख्या चलती है हाँ 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 તેને કા માણસે ત્યાં ફોનગઢમાં સમયસાર એટલે આ આત્મા સમજ में आया और समयसार तो देखो भाई नहीं नारायण भाई नहीं देखो चांदी समझ में वो तो पर है समयसार तो आत्मा है समझ में आया हाँ 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 अरे पण अर्थ पण केवा लगाया जो કેટલી એકાગ્રતા थी एक समय में युगपत भगवान का ज्ञान जेने अनुभूति आत्मा का करके आनंद प्रकट किया और पीछे केवल ज्ञान प्रकट किया ऐसा जो भगवान आत्मा एक समय में त्रणकाल की पर्याय सहित गुण सहित सब द्रव्य को एक समय में जाननशील स्वभाव है युगपत एक समय टिकाव पहला भूतकाल जाने પછી भविष्यकाल जाने પછી वर्तमान जाने ऐसा है एक समय में भगवान त्रण काल एक साथ जानते हैं
ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय आत्मा में होती, वो केवल ज्ञान के साथ आनंद आता है, वो कारण आत्मा को सार कहने में आता है। हाँ, वो बात है, आधीन तो है ही नहीं, तो प्रश्न ही नहीं। तो कोई के अधीन है कि कोई से करते हैं, कोई है ही नहीं। पर सारपणा क्यों करते हैं कि जो अपने में आनंद जो त्रिकाल पड़ा है उसका अनुभव करके प्रकट पर्याय में आनंद का परिणमन करते हैं, उसको सारपणा करते हैं। हाँ, उसका नाम समय सार है। आया। और एक समय में युक्त प्रत्यक्ष रूप से जाननशील प्रत्यक्ष ज्ञान की समयनी पर्याय एक समय किसको कहते हैं? आंख नीचे उगाड़े हैं त्रैण काल प्रत्यक्ष पड़े आज्ञा कहाँ अनंत काल है, कहाँ होगा, सब भगवान का ज्ञान में प्रत्यक्ष है। आगा पीछा है, आगा पीछा होगा, ये भगवान का ज्ञान से आगा पीछा बाद में होगा, अक्रम हो जाएगा कि क्या जब फिर होगा तब यहाँ भगवान जानेगा, ऐसा कहते कितना ज्ञेय के अनुसार ज्ञान होता है, हम कहते हैं ज्ञान के अनुसार ज्ञेय नहीं भाई, कोई के अनुसार नहीं सुनने, ज्ञान अनुसार अपने से, ज्ञेय अनुसार अपने से है। तो पहला के गया अपने अपने स्वाधीन है सुखी थे, तो पहले के गया है, तो स्वीकार पहले हो गया। ज्ञेय है सब अनंत पदार्थ अपने अपने काल से प्रण रहा है। आत्मा केवल ज्ञान हुआ, वो भी अपने जाननशील से प्रण रहा है, वो ज्ञेय है तो प्रण रहा है, ऐसा है। माटी का जाननशील जो कोई शुद्धि वस्तु बराबर यहाँ तो जी कहे कि केवल ज्ञानी यहाँ जब होगा तब यहाँ जानेगा। हाँ, निमित्त कौन और अनिश्चित? अरे निश्चित भगवान का ज्ञान में कोई निश्चित है ही नहीं। जहाँ जहाँ जो पर्याय अवस्था प्रकट जी की होगी, जहाँ जहाँ वो निमित्त दो स्तु निश्चित अनादि अनंत है। निमित्त भी कैसा हो और पर्याय कैसी हो, सब सुनिश्चित अनादि अनंत है। भगवान का ज्ञान में ऐसा आ गया। अरे ऐसा केवल ज्ञान इसकी प्रतीति करे अने उसको अनुभव न हो। समझ में आया? भगवान ने देखा ऐसा होगा, पर वो भगवान का ज्ञान कैसा है, ऐसी जिसके प्रतीति आई उसको तो अपना ज्ञान आनंद स्वरूप की प्रतीति आ गई, तब भगवान का ज्ञान की प्रतीति आती है। मोहतेर में हमारे चली थी ना संप्रदाय में, मोहतेर की साल 51 वर्ष हुआ, बहुत चली थी संप्रदाय में झंझट। हमारे मुझ से कहना है कि वो ज्ञानी होगा तो ऐसा भाव देखे तब होगा, अभी कुछ नहीं पुरुषार्थ कर सके। क्या कहते हो? केवल ज्ञानी ऐसा मानते हैं, केवल ज्ञानी ऐसा कहते हैं, भाषा में आता है केवल ज्ञानी की भाषा ऐसी है। 72 की साल बात है, 72 फागुन सुद 13। ऐसा नहीं, भगवान का ज्ञान, भगवान का ज्ञान जिसको बैठा है, भगवान का ज्ञान में उसको भाव नहीं है। समझ में आया? हम तो कर्नाटक भी हमारे भाव में है नहीं, ये वक्त क्या तो अजीब अव्यक्त होना था। इन अंदर से भूख की मारतू तो नहीं भाव क्या, भगवान की प्रतीति जिसको हो यानी भाव क्या पड़ा। समझ में आया? देखने जानने वाला भगवान है, मैं भी देखने जानने वाला हूँ। बस मैं उसकी नाच का जात का वही वर्ग का मैं आत्मा हूँ, उसका आत्मा ने मेरा आत्मा कोई दूसरी जात है। अबुजपति हो 10 आसन वाली અને એક 5 રૂપિયાનો પગાર હોય, પણ નાચ તો એક એક નહીં, સરખે પાટલે ખાવા બે નહીં, ભાંગરી હોય 5 કરોડ વાળો પાટલે બેસીએ
નહીં ધોંસમાં કોઈ અબજવા હોય અને કોઈ 5 રૂપિયા પગાર કરી માણસ હોય પણ નાચ જમણ થાય અરે બે છે અરે બે હું કાઢવું નહીં પડે નહીં આવી વાઘરી 10 લાખનો આઈટમ કોઈ જમા આ નહીં મારી બહાર પણ એ પોતે ના આવે આપણે રિવાજ છે કે નહીં ઉપાડી વેચે ને જયારે લગ્નમાં ત્યારે એ હલકા માણસ હોય બાર પાણી ઉભા રહે ત્યાં લઈ વયા જાય અને આપણે નાચ હોય અંદર ઘરે મારા ગરીબ હોય તો અંદર ઘરે અમારી નાચમાં એમાં કહે છે કે અમે પ્રભુ તારી નાચ ના થઈએ સમજાય છે હે ધર્મ દિનેશ્વર ગાઉં રંગ છું અંગમ પરશો પ્રેત દિનેશ્વર બીજો મન મંદિર આણું નહીં 15મા ધર્મનાથ ની સ્તુતિ બીજો મન મંદિર આણું નહીં એ અમકુળ વટ રીત દિનેશ્વર હે નાથ અમારા કુળના વટની આપના કુળની નાચના અમે અમારા કુળની વટ એવી છે તમે સર્વજ્ઞ સિવાય અંદર જ્ઞાનમાં બીજાને બેહવા દઈએ સમજમાં આયા ધર્મ દિનેશ્વર ગાઉં રંગ ભંગમ પર સોરે પ્રીત પ્રભુજી બીજો મન મંદિર આણું નહીં સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર એ જ હું આત્મા છું એવી પર્યાયમાં પ્રતીતિ દૂસરા કોઈ આત્મા અંદર આ શકે એ અમકુળ વટ રીત દિનેશ્વર હે તીર્થંકર દેવ જે કુળે તમે જન્મ અનુભવ થયા એ કુળના અમે છીએ સમજાય છે કાંઈ એ મારા કુળની વટ છે અમારી હા અમે કેવળ જ્ઞાન પરમાત્મા કેવળ જ્ઞાન લ્યું અમે પણ કેવળ જ્ઞાન અમારી નાચ તમારી નાચના કેવળ જ્ઞાન લીધે છૂટ્યો છે સમજાય છે કાંઈ ये सारपणा एम कहते हैं बराबर समझ में आया हाँ लोगों ने एक श्लोक में टीकाएं કેટલી કરી મારે જ્ઞાનનશીલ જો કોઈ શુદ્ધ જીવ સવાલ વજનાય છે જો કોઈ શુદ્ધ જીવ વસ્તુ અશુદ્ધ નહીં નિગોડાદી નહીં પાંદ્રય જળ નહીં મિથ્યા દ્રષ્ટિ મનુષ્યાદી નહીં શુદ્ધ જીવ અનુભવ શિવન અને પૂરણ બહુ સારા છે ભાઈ અરે એવી પરમાત્માના ઘરની વાત એને સાંભળવા મળે નહીં અમે જૈન છીએ એ માનક स्वतंत्र से जगत परमेश्वर त्रिलोकनाथ ना क्या कथन है और उसका क्या कहना है उसका क्या भाव है खबर नहीं स्वरूप नहीं दृष्टि नहीं हाँ उसको धर्म हो जाएगा हम कल्याण हो जाएगा कहाँ से हो भाई तो वस्तु का शुद्ध स्वरूप है ऐसा इस शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना वही सार है और पूर्ण प्राप्त करना हो तो सार है ही हाँ उसको मेरा नमस्कार ऐसा शुद्ध जीव को मेरा नमस्कार देखो समझ में आया ज्ञान में ऐसा जीव शुद्ध है ऐसा भान करके नमस्कार किया है नमस्कार करने वाला मैं भी ऐसा हूँ और आप नमस्कार करने लायक और भी तुम ऐसा है हमारा ख्याल में है हम कहते हैं हाँ हाँ समझ में आया हमें शुद्ध जीव के सारपना घटता है शुद्ध जीव के साथ शुद्ध जीव को सारपना घटता है जीव में भी छद्र में 5 तो जड़ है ये तो कहीं नहीं धर्मास्थि अधर्मास्थि आकाश काल ने बुद्ध गौरी ये 5 जड़ है अजीव है एक योग जीव एम पण शुद्ध जीव के सार है अशुद्ध जीव के सार उसमें घटाते हैं हमें बोलो सार तो ले लिया आनंद ने पूर्ण आनंद के बोलना अरे सार क्यों कहा हाँ विशेष स्पष्ट उसको ही करते हैं शुद्ध जीव के सारपना करता है सार हितकारी असार अहितकारी सार की व्याख्या करी सार नाम हितकारी
असारना अहितकारी क्योंकि भाषा तो हितकारी तो सुख जानना, हितकारी तो सुख है, आत्मा का आनंद वो हितकारी है, कोई बाकी हितकारी कोई है? समझ में आया? भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, उसका अनुभव करना आनंद, वो आनंद वो सार है, वो हितकर है, बाकी कोई हितकर है नहीं। समझ में आया? हितकारी सो हितकारी सुख जानना, अहितकारी दुख जानना, अहितकारी दुख जानना। दुख अहितकर है, सुख हितकर है, बस आत्मा की भाषा। समझ में आया? पुण्य पाप राग द्वेष आकुलता और दुख है, ये अहितकर है। समझ में आया? शुभ भाव भी अहितकर है, वो हितकर का कारण होता है, अहितकर है। पुण्य पाप का भाव दो ही अहितकर है, वो आकुलता है, वो दुख है। दुख हित का है, हित का कारण है। समझ में आया? दया दान आदि का भक्त का परिणाम कसाई मंद है, मंद कसाई तो दुख है, दुख हो तो ये हित का है, अहित का है। कैसी भाषा न की दीदी, समझ में आया? हाँ, शुद्ध जीव का कार्य वाला ही नहीं, जीव शुद्ध लिया है। द्रव्य गुण पर्याय की क्या शुद्ध है? शुद्ध तो कब आया दृष्टि में कि शुद्ध पर्याय हुई तो अर्ध शुद्ध है, ऐसा उसको ही साथ लिया है। भाई तो छठी का थमाई उन्होंने, छठी का थमाई उन्होंने परद्रव्य से लक्ष्य छोड़कर स्वद्रव्य की सेवा किया, शुद्धता प्रकट हुई तो अशुद्ध है, ऐसा कहने में आया। दान बिना शुद्ध कैसा तेरे? समझ में आया? आनंद का अनुभव हुआ, चारे आनंद रूप आत्मा है, सब प्रतीत हुई। टिकाऊ आत्मा आनंद मूर्ति है, भगवान आत्मा टिकाऊ आनंद की खान है, इंद्रिय आनंद की। जैसा सम्यक दर्शन हुआ, अनुभूति हुई, आनंद आया, अंतर स्वरूप में आत्मा सारा आनंदमय है, जिसमें आनंद आया वो आनंदमय है। समझ में आया? और पुण्य पाप का भाव दुख रूप है, सब निकालोगे भेद बिना। समझ में आया? थोड़ी सूक्ष्म पड़े पर बहुत बात है, मूल बात है, मूल बात है। मुद्दा नहीं, रकम की बात है। पानी अपन 5 लाख है व्याज आप्યો 6 પછી કઈ ભાઈ થી હવે 20 કાઢું રૂપિયા તો મૂળ મૂડી તો લાય એ કે ભાઈ મૂળ મૂડી હા યાર કરાવે તે હું વ્યાજ આપ્યો ચાલ આપતા ને ગ્રાહક આપે 2 લાખ આપતા ને મારા દામનો શેઠ હતો ને વળામાં આપે 2 લાખ રૂપિયા વ્યાજ લે ભાઈ મૂડી તો લાવો હવે મૂડી હવે નથી હમણાં વ્યાજ લઈ લ્યો સાહેબ તો દેજો પૈસા મૂડી કે વ્યાજ એકલા રહી ગયા ને મૂડી હવે ખાના કા તમે મેરી દેજો ને કઈ પછી મળશે નહીં, કા મુદ્દત લાગુ પડશે। સરકારી મુદ્દત હોય ને કે 20 વર્ષ ખવાય પછી નહીં, હું લાગુ પાડ્યું છું એક વાર સરકારી વાર લાગુ પાડ્યું કહ્યું હતું ને એ આમાં દાઉન સેટ ગયા હતા ત્યાં બહુ એને ઘરે જમીન ને ઘણી 10 લાખ કરે નહીં 5-50 ત્યાં ગયા હતા અમારે કોર્ટ જાય મેં 20 વર્ષ હું 25 વર્ષ દેખાતું છું તો હવે અમારું બધું જે છે તમારા તો કાયદો એકલાનો નથી, સારા ગાયકવાડ સરકાર જેને 20 વર્ષ ખાતું હોય ગરાજ સામે જમીન થી છોડી દે બધા એ બોલભાઈ તેની છે ત્યાં તો 30-40 વર્ષ એમ અહીં તો છોડી દે પર નો અભિમાન હવે અમે ખાધા ને મેં લીધા ને મેં રાજ કર્યા ના એ તારા નહીં। समझ में आया? हाँ घना वर्ष की अनंत काल छोड़ देने तो दुख तू बराबर। हाँ अनंत काल से राज भी खाया ने अनंत काल से पुण्य पाप का भाव किया और पुण्य पाप का भोग्या, वो सार नहीं वो छोड़ दे अरे बराबर, उसमें कुछ सार है नहीं, मिथ्यात का हक छूट जाता है। सूजीव का असारपना करता है, सार हितकारी असार अहितकारी, तो हितकारी सुख जाना हितकारी दुख जाना कारण के हरे मुद्दो ये अजीब पदार्थ कूद गयो
पुद्गल है ना परमाणु, पैसा, शरीर, लक्ष्मी, आबरू, वाणी, आ બધું पुद्गल शब्द. जड़, पैसा, बायड़ी, छोकराना शरीर બધા पुद्गल. ये पुद्गल आई तो कहेगा कि पुद्गल है उसको सुख नहीं और पुद्गल में ज्ञान नहीं. परमाणु से मानकर, कर्म से मानकर, कर्म, शरीर, वाणी, मन, पैसा, लक्ष्मी बद पुद्गल. तो पुद्गल जो जड़ है उसमें ज्ञान भी नहीं, उसमें सुख नहीं, और पुद्गल को जानने वाले को भी ज्ञान नहीं, सुख नहीं. समझ में आया? क्या लक्ष्मी है, शरीर है, माखन जैसा पूर्ण शरीर हो, तो कहते हैं वो उसमें ज्ञान नहीं, सुख नहीं, और उसको जानने वाले को भी ज्ञान नहीं, सुख नहीं. कौन को पर पदार्थ है, उसका ज्ञान में ज्ञान कैसे आया? समझ में आया? हाँ. पुद्गल धर्म जो पहले पुद्गल में विशेष है, वो सब बात समझ में आया? दाल भात, मौसम्बी, लड्डू, लाडवा, वो कहते हैं ना, क्या फुलचंद जी क्या प्रिय है तुमको? दूध सबको कोई कोई प्रिय वस्तु होती है. कोई तो दूध पाक, हमारे दूध पाक कहते हैं, समझे? और दूध पाक को रंगड़ करते हैं ना, तो कोई को दूध पाक बहुत प्रिय है, कोई को चूरमा का लड्डू प्रिय है, कोई को मौसम्बी, कोई को बड़ी केवा, कोई को समझे क्या श्रीखंड, खट्टा मीठा श्रीखंड है. कहते हैं सुन तो सही प्रभु, वो जो चीज है उस चीज में ज्ञान है, उसमें सुख है, वो तो ठीक, पर वो लड्डू का जानने वाला जो ज्ञान हुआ उसको ज्ञान नहीं कहते हैं. पैसा, लड्डू, कर्म, कर्म लोन भाई, चलो कर्म पुद्गल है कि नहीं? कर्म में ज्ञान सुख है, आई तो कर्म का जानने वाले को भी ज्ञान सुख नहीं. કેવી ભક્તિ કરી છે ને. कर्म एम नहीं, स्वभाव का ज्ञान सहित ज्ञान हो तो यथार्थ है. अकेला करना को ज्ञान पर का तरफ के करे तो बेकार है, एम कहते हैं. ज्ञान है नहीं, एम कहते हैं. अपना ज्ञान हुआ नहीं, नो पर का ज्ञान ज्ञान कहते नहीं, यही सिद्ध करते हैं. समझ में आया? कर्म है ना, कर्म, शरीर, लो कर्म, कर्म ना वाणी, लो तीन चाहिए, लो नहीं मन, चार. तो चार में ज्ञान ही नहीं है, सुख ही नहीं, वो तो ठीक, पर वो चार को जानने वाला ज्ञान हुआ, वो ज्ञान नहीं, उसका ज्ञान कहते ही नहीं. ज्ञान तो अपना आत्मा का ज्ञान हो तो ज्ञान कहते हैं, घर का ज्ञान ही ज्ञान कहते हैं. पर लक्ष्मी पराधीन एकांत ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, हम कहते हैं. और सुख नहीं, कर्म शरीर का ज्ञान होता है, उसको सुख नहीं, उसमें सुख नहीं, यही सुख नहीं. समझ में आया? माटी से असार वस्तु है. विशेष बोल है, विशेष होगा.